हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पैथोलॉजी की यूनिट 1 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेटास्टेसिस। ये टॉपिक बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि मेटास्टेसिस क्या होता है। तो फर्स्टली डिस्कशन करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेटास्टेसिस का। मेटास्टेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसका मतलब है कि मेटास्टेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी मैलिग्नेंट ट्यूमर का। इट इज द प्रोसेस बाय विच कैंसर स्प्रेड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट प्राइमरी ट्यूमर टू डिस्टेंट ऑर्गन्स सेकेंडरी साइट्स थ्रू ब्लड लिम्फ और बॉडी कैविटीज। इसका मतलब है कि कैंसर अपने ओरिजिनल प्लेस यानी प्राइमरी ट्यूमर से निकलकर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के अंदर फैल जाता है। मोस्टली ये स्प्रेडिंग करता है ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू और बॉडी कैविटी के थ्रू। मेटास्टेसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ इन कैंसर पेशेंट। मेटास्टेसिस कैंसर पेशेंट में ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन और डेथ है उनकी मेन वजह होती है। द प्रेजेंस ऑफ मेटास्टेसिस इंडिकेट्स दैट द डिजीज इज एडवांस्ड एंड सीरियस। इसका मतलब है कि किसी पेशेंट में मेटास्टेसिस मिलने का मतलब है कि जो डिजीज होती है वो एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होती है और बहुत सीवियर कंडीशन में होती है। तो ये था मेटास्टेसिस का इंट्रोडक्शन। उसके बाद में बात करते हैं मेटास्टेसिस की डेफिनेशन के बारे में। Metastasis is the spread of malignant tumor cells from the primary site to distant organs or tissues where they form secondary tumors। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स अपनी प्राइमरी साइट से निकलकर बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स या टिश्यू में फैल जाते हैं और वहाँ सेकेंडरी ट्यूमर्स बनाते हैं। तो ये था हमारे मेटास्टेसिस की डेफिनेशन। उसके बाद में बताता हूँ मैं आपको मेटास्टेसिस है उसका जनरल मीनिंग क्या होता है। When cancer cells break away from the primary site through lymph or blood and form new growths in other organs, this process is known as metastasis। मेटास्टेसिस का मतलब है कैंसर सेल्स का बॉडी के अंदर फैलना। ये सेल्स अपने ओरिजिनल प्लेस यानी प्राइमरी ट्यूमर से निकलते हैं, ब्लड या लिम्फ के थ्रू बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में जाते हैं और वहाँ पर नया ट्यूमर यानी सेकेंडरी ट्यूमर है उसको बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस की प्रोसेस के नाम से जानते हैं। मेटास्टेसिस की मीनिंग के बाद में आते हैं मेटास्टेसिस है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है इट्स सीन ओनली इन मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसका मतलब है कि ये सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के अंदर ही देखने को मिलता है। सेकंड, बिनाइन ट्यूमर डू नॉट मेटास्टेसाइज। बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो मेटास्टेसाइज नहीं होता, यानी वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर स्प्रेड नहीं होता। थर्ड है सेकेंडरी ट्यूमर रिजेंबल द प्राइमरी ट्यूमर। सेकेंडरी ट्यूमर है वो प्राइमरी ट्यूमर के जैसे ही दिखाई देते हैं। फोर्थ है मेटास्टेसिस इंडिकेट्स पुअर प्रोग्नोसिस। इसका मतलब है कि मेटास्टेसिस है वो प्रोग्नोसिस खराब हो सकता है, यानी जो पर्सन है उसके अंदर बैड रिजल्ट या बैड आउटकम है वो देखने को मिल सकते हैं। फिफ्थ है यूजुअली अकर्स इन लेट स्टेजेज ऑफ कैंसर। जो मेटास्टेसिस होता है ये अक्सर कैंसर के लेट स्टेजेस में होता है, यानी कैंसर जब अपने अंतिम क्षणों में होता है तब इस प्रोसेस की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पाथवे होते हैं मेटास्टेसिस के, यानी जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है यानी फैलने वाला जो कैंसर है वो कैसे स्प्रेड होता है बॉडी में। फर्स्ट आता है लिम्फेटिक स्प्रेड। मोस्ट कॉमन इन कार्सिनोमाज कैंसर सेल्स एंटर लिम्फेटिक वेसल्स एंड स्प्रेड टू द लिम्फ नोड्स। तो इसका मतलब है कि जो लिम्फेटिक स्प्रेड है वो सबसे कॉमन होता है कार्सिनोमा के अंदर। इसमें क्या होता है कि कैंसर सेल्स है वो लिम्फेटिक वेसल्स में जाते हैं और लिम्फ नोड्स में स्प्रेड कर देते हैं। सेकंड आता है हेमेटोजीनस ब्लड स्ट्रीम स्प्रेड, कॉमन इन सार्कोमास। यानी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो मैलिग्नेंट ट्यूमर बॉडी के अंदर स्प्रेड करता है वो मोस्ट कॉमनली ब्लड के थ्रू सार्कोमा के अंदर देखने को मिलता है। द कैंसर सेल्स एंटर ब्लड वेसल्स एंड रीच ऑर्गन्स लाइक लीवर, लंग्स, बोन, ब्रेन। इसका मतलब है कि कैंसर सेल्स है वो ब्लड वेसल में एंटर करते हैं और लीवर, लंग्स, बोन, ब्रेन जैसे ऑर्गन्स है उनके अंदर स्प्रेड हो जाता है। थर्ड पाथवे आता है ट्रांसकोलोनिमिक स्प्रेड बॉडी कैविटीज। कैंसर स्प्रेड्स थ्रू सीरियस कैविटीज सच एज प्लूरल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी। इसका मतलब है कि कैंसर सेल्स है वो सीरियस कैविटी जैसे प्लूरल या पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू स्प्रेड करते हैं।
एग्जाम्पल ओवेरियन कार्सिनोमा टू पेरिनियल कैविटी। इसका मतलब है कि जो ओवेरी के अंदर जो कार्सिनोमा यानी जो ट्यूमर बनता है वो पेरिनियल कैविटी है उसके अंदर भी स्प्रेड है वो हो सकता है। फोर्थ, डायरेक्ट सीडिंग ओब्लिक इम्प्लांटेशन, कैंसर सेल्स फॉल ऑफ एंड इम्प्लांट ऑन नियर बाई सरफेसेज, एग्जाम्पल गैस्ट्रिक कार्सिनोमा स्प्रेडिंग टू पेरिटोनियम। इसका मतलब है कि कैंसर सेल्स है वो सरफेस से फॉल होकर नियर बाई एरिया में इम्प्लांट हो जाती है। जैसे गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है वो पेरिटोनियम कैविटी है उसके अंदर स्प्रेड हो जाता है। तो ये थे कुछ पाथवे जिसके थ्रू जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो बॉडी के अंदर फैलता है। अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि जो मेटास्टेसिस की प्रोसेस है वो कैसे बॉडी के अंदर अकर होती है। फर्स्ट है डिटैचमेंट ऑफ कैंसर सेल्स फ्रॉम प्राइमरी ट्यूमर। इसका मतलब है कि कैंसर सेल्स है वो प्राइमरी ट्यूमर से फर्स्टली डिटैच हो जाती है। इन्वेजन इनटू सराउंडिंग टिश्यू एंड ब्लड लिम्फ वेसल्स, जिससे क्या होता है कि जो सराउंडेड टिश्यू और ब्लड लिम्फ वेसल्स हैं उनके अंदर वो स्प्रेड हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सर्कुलेशन, कैंसर सेल्स सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। फोर्थ है अडेरेंस टू द वॉल ऑफ ए न्यू ऑर्गन ब्लड वेसल। इसका मतलब है कि ये नए ऑर्गन के ब्लड वेसल की जो वॉल होती है उससे अटैच हो जाते हैं। फिफ्थ, कैंसर सेल्स एग्जिट द वेसल्स, कैंसर सेल की जैसे ग्रोथ होती है तो वैसे जो वेसल्स होती है उससे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ट्यूमर, सेकेंडरी ट्यूमर बनने के लिए ग्रोथ है वो उसकी शुरू हो जाती है। तो ये थे स्टेप बाय स्टेप की जो मेटास्टेसिस की प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर कैसे अकर होती है। तो स्टेप्स के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि जो मेटास्टेसिस होता है अगर वो किसी पर्सन के हो जाए तो उसकी बॉडी है उसके अंदर कौन कौन से चेंजेज है वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आता है डिस्ट्रैक्शन ऑफ नॉर्मल टिश्यू। इसका मतलब है कि कैंसर सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स को डैमेज कर देते हैं और ऑर्गन फंक्शन है उसको भी अफेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है जो नॉर्मल टिश्यू होता है उनका डिस्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड है पेन एंड ब्लीडिंग, ट्यूमर ग्रोथ की वजह से बॉडी में पेन होता है और कभी कभी ब्लीडिंग है उसकी कंडीशन देखने को मिल सकती है। थर्ड है एनीमिया एंड वेट लॉस, ब्लड सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होने और बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाने से एनीमिया और वेट लॉस है उसकी कंडीशन देखने को मिलती है। फोर्थ है ऑर्गन फेलियर, इसका मतलब है कि कैंसर सेल्स है वो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स में स्प्रेड होकर उनके फंक्शन है उनको भी रोक सकते हैं। फिफ्थ आता है सेकेंडरी इन्फेक्शंस, बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है मेटास्टेसिस के अंदर वीक हो जाता है जिससे जो इन्फेक्शन है वो होने के चांस बढ़ जाते हैं। सिक्स्थ है डेथ इफ अनट्रीटेड, इसका मतलब है कि अगर मेटास्टेसिस को टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाता तो वो पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है जिसमें पर्सन है उसकी जान भी जा सकती है अगर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं किया तो। उसके बाद में आता है ट्रीटमेंट फॉर मेटास्टेसिस प्रोसेस, यानी जो मेटास्टेसिस का कैंसर होता है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है ट्रीटमेंट एम्स टू कंट्रोल स्प्रेड, रिलीव सिम्टम एंड इम्प्रूव सर्वाइवल। तो जो हमारे मेटास्टेसिस का ट्रीटमेंट है उसका एम क्या है, उसका एम होता है कि जो कैंसर है उसके स्प्रेड को कंट्रोल करना, जो सिम्टम्स है उनको रिलीव करना और पर्सन है उसको सर्वाइवल के चांस है वो इंक्रीज करना। सेकंड है कीमोथेरेपी किल्स रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी में रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स को किल करती है जिसके अंदर हम कीमोथेरेपी है उसको यूज करते हैं। थर्ड है रेडियोथेरेपी इज यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड मेटास्टेटिक लीजन स्पेशली बोन एंड ब्रेन, बोन एंड ब्रेन के अंदर जो लोकलाइज्ड ट्यूमर होते हैं उनको हम रेडियोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। फोर्थ है सर्जरी हेल्प्स रिमूव आइसोलेटेड मेटास्टेसिस और रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्लीडिंग, इसका मतलब है कि आइसोलेटेड मेटास्टेसिस रिमूव करने या ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लीडिंग को रिलीव करने में हेल्प करती है सर्जरी। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट टारगेटेड थेरेपी अटैक्स स्पेसिफिक मोलिकुलर मार्कर्स ऑन कैंसर सेल, इसका मतलब है कि जो टारगेटेड थेरेपी होती है वो क्या करती है कैंसर सेल्स के जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अटैक करके डिस्ट्रॉय करती है। सिक्स्थ है इम्यूनोथेरेपी बूस्ट द इम्यून सिस्टम टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, जो इम्यूनोथेरेपी है वो क्या करती है जो अपना इम्यून सिस्टम होता है उसको बूस्ट करती है ताकि कैंसर सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। सेवेंथ है हार्मोनल थेरेपी ब्लॉक्स हार्मोन्स दैट सपोर्ट ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर, इसका मतलब है कि ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर के लिए हार्मोन्स को ब्लॉक करता है हार्मोनल थेरेपी, और जो कैंसर है उसकी ग्रोथ है उसको नहीं होने देता है। तो ये था आज का हमारा मेटास्टेसिस का कंप्लीट टॉपिक, वो भी इजी पॉइंट्स में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको पैथोलॉजी के और भी इजी नोट्स है वो मिलते रहें। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक है वो आगे डिस्कशन करना है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।